देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो पत्तियों द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं पौधे। प्रश्न नंबर 3, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। प्रश्न नंबर 4, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, ब्रायोफिल्म कहते हैं पत्थर चट्टा का पौधा होता है, उसकी पत्ती को डाल दो, उसी पत्ती से दूसरा पौधा हो सकता है, तो ये पत्ती द्वारा जनन करता है। प्रश्न नंबर 5, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। शैशव काल कहते हैं शिशु अवस्था, 1 से 5 वर्ष की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। तो देखो, तथा लगभग कितने वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं? 8 वर्ष तक की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं और नए आते हैं, तो इसका सही आंसर है 8। प्रश्न नंबर 6, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वसा का पूरी तरीके से पाचन हमारी क्षुद्रांत में होता है, जैसे छोटी आंत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है पंखे के नीचे रखकर। हाँ बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर का सामान्य ताप कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ये आप सभी जानते हो, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर स्वस्थ व्यक्ति का। प्रश्न नंबर 9, मृत जीवी किसे कहते हैं? ये पहले पार्ट में से आया है और पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है, ये आपके लिए कराया है। प्रश्न नंबर 10, दीर्घरोम किसे कहते हैं? ये भी पहले पार्ट के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर 11, देखो प्रश्न नंबर 11, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आंसर में से आया है पार्ट 3 में से और पीछे क्वेश्चन आंसर में से। तो ऊष्मा चालक कहते हैं जिनमें को गर्म करने पर आसानी से वो गर्म हो जाते, जिनमें ऊष्मा प्रवेश कर जाती है। तो आयरन, कॉपर आसानी से ऊष्मा प्रवेश कर जाती है, तो ये तो ऊष्मा चालक के उदाहरण है। और ऊष्मा रोधी जो ऊष्मा का विरोध करते हैं, प्लास्टिक और लकड़ी, ये आंसर है इसका। प्रश्न नंबर अगला पढ़ेंगे अब आप, देखो प्रश्न नंबर 12, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन को परिभाषित कीजिए। जब हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसे शरीर के अंदर सांस लेना और अंतः श्वसन कहलाता है, और शरीर से CO2 को बाहर छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है। और यूं भी बोल सकते हो, समृद्ध युक्त ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना अंतः श्वसन कहलाता है, और समृद्ध युक्त वायु CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। और प्रश्न नंबर अगला, शिराएं किसे कहते हैं? शिराएं क्या होती हैं समझो, ये बीच में से आया है पार्ट 7 में से, ये लिख रहे हैं, इसके पीछे लिख रहे हैं ना, ये इसमें से आया है। इसे देखो, ये मैंने लिख रखे हैं आप। प्रश्न नंबर 12 3 में से आया है, प्रश्न नंबर 12 6 पार्ट में से आया है, ये बता रखा है आपके लिए। अब सुनो, शिराएं किसे कहते हैं? शिराएं क्या होती हैं? हमारे पूरे शरीर में से रक्त को हृदय तक लाती हैं। अब प्रश्न नंबर 14, और शिराएं 2 प्रकार की। शिराएं, एक शिराएं जैसे पौधों में पूछे तो शिराएं पत्तियों के किनारे वाला भाग शिराएं कहलाता है, उसको भी शिराएं कहते हैं। और तंत्र संबंधित पूछे तो शिराएं और धमनी हमारे शरीर में 2 होती हैं। तो शिराएं हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम करती हैं, पूरे शरीर के रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक लाने का काम करती हैं। प्रश्न नंबर 14, पट्टकाणु किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न पाठ 7 के क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर 15, निषेचन किसे कहते हैं? ये भी पाठ 8 में से क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर 16, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो देखो, ये पाठ 8 में से आया है, बीच में से पूछा है। एक लिंगी पुष्प जिनमें एक ही जनन, ऐसे पुष्प जिनमें
एक ही जनन अंग होता है, या तो मादा जनन अंग मादा वाला होगा या स्त्री केसर, पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। एक ही जनन अंग होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे ककीत, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। चाल का सूत्र आपके लिए बताया है, दूरी बट्टे समय। प्रश्न नंबर 18, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी होना चाहिए। डॉक्टरी तापमापी के बीच दो समानताएं व दो अंतर, ये पार्ट 3 में से आया है, ठीक है, पीछे क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर 19, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है, समझाइए। ये भी 4 पार्ट में से आया, पीछे क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर 20, उदासीनीकरण को परिभाषित कीजिए। ये भी पीछे क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 में से, पीछे क्वेश्चन आंसर में से पूछा है। और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए, ये पूरा क्वेश्चन दिया है पीछे से ही। प्रश्न नंबर 21, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। ये बीच पार्ट में से पूछ लिया है आपसे, ये मैंने बताया आपके लिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। तो देखो ये पार्ट 6 में से पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। अब देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। ये बताया है आपके लिए मैंने उत्सर्जन तंत्र का चित्र, और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, पार्ट 7 में से आया है। प्रश्न नंबर 24, स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर बताइए, पार्ट 8 में से आया है। सब क्वेश्चन पीछे से आए हैं ज्यादातर। अब आओ प्रश्न नंबर 25, ये मिलान चिन्ह करने आपको, कॉलम ए को बी से मिलाना है। देखो कली या मुकुल, ये होता है कली, मुकुल होता है यीस्ट में, आंख होती है आलू में, खंडन होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा एक जीव होता है जो खंडों में बट जाता है, जैसे काई होती है ना, पानी में काई लग जाती है, वो स्पाइरोगायरा ही होती है। और पंख होते हैं मैपिल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये आया है आपके लिए 9 पार्ट में से, और पीछे क्वेश्चन आंसर में से न्यूमेरिकल दिया है आपके लिए, ठीक है। और 60 किलोमीटर आंसर आएगा इसका, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो प्रश्न नंबर 27, चाल की परिभाषा बतानी है। आवर्त क्या होता है, चाल मापी क्या होती है, पथ मापी क्या होती है, लोलक का गोलक क्या होता है, ये बताएंगे आपके लिए। देखो ये चाल क्या होती है, देखो चाल का सूत्र तो ये होता है। अब मैं बतानी है पथ मापी, ये पूछा है ना, चाल मापी क्या होती है, यहां से चालू करते हैं। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मोटर लगा हुआ देखा होगा, मीटर लगा हुआ देखा होगा साइकिलों में। देखो 2 प्रकार के मीटर होते हैं, मोटरसाइकिल पे लगे होते हैं, ये कार में भी लगे होते हैं। एक ये तो स्पीड बताता है, एक तो ये ऊपर वाला ये तो स्पीड बताता है, ठीक है। और दूसरा बताता है ये किलोमीटर नापता है, कितनी गाड़ी चल चुकी है। जो चाल बताए, स्पीड बताए, तो उसे चाल मापी कहते हैं। और जो रास्ता नापे, कितनी दूरी तय कर चुकी है गाड़ी, उसे पथ मापी कहते हैं। दोनों परिभाषा दे रखी हैं आपके लिए, देखो समझाते हैं आपके लिए। इसी प्रकार कारों, बसों, अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया, ये नहीं लिखना है आपको, ध्यान दीजिए। इनमें से किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है, इसे चाल मापी कहते हैं।
इसे आप परिभाषा को ऐसे दे सकते हो, मीटर के गाड़ी के डैशबोर्ड पर मीटर पर कोने पर, ये कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा होता है इसमें यहाँ पे, तो इसे चाल मापी कहते हैं। ये कितनी किलोमीटर दूरी तय की है, चाल मापी, स्पीड मापता है ये लिख रहे किलोमीटर प्रति आवर। देखो किलोमीटर प्रति आवर ये लिख रहे कितनी दूरी तय की इसने, ठीक है, चाल मापी। जब किसी गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो ऐसे बोल सकते हो, किसी गाड़ी की में एक मीटर होता है जो चाल मापने का काम करता है, मतलब स्पीड मापता है, ठीक है, इसे कहते हैं स्पीडोमीटर या चाल मापी। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। नाम पूछ सकता है आपसे, पथमापी का दूसरा नाम बताइए। ओडोमीटर। चाल मापी का दूसरा नाम स्पीडोमीटर। जो स्पीड को नापे स्पीडोमीटर, और जो पथ को मापे रास्ता कितना, जैसे आप गए यहाँ से अपने घर, कितनी दूरी आपने तय करी, उसे तो पथमापी, रास्ता मापने वाला कहते हैं। और जो कितनी तेज चले आप, कितनी तेज चले 50 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, उसे चाल मापी कहते हैं। जब किसी गाड़ी की गति ज्ञात की जाती है उसे चाल मापी कहते हैं, और जब किसी गाड़ी की दूरी ज्ञात करते हैं तो उसे पथमापी कहते हैं। ये याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो एक पूछा है इसमें, लोलक का गोलक किसे कहते हैं? सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े, देखो ये जैसे ये लोलक लटक रहा है, अब लोलक को कभी हम धक्का देते हैं इसको, जैसे यहाँ से यहाँ धक्का देंगे तो इधर जाएगा, फिर घूम के इधर आएगा, फिर तो ये कह रहा है सरल लोलक है, ये सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। ये धागे द्वारा लटका दिया गया है। तो धातु के गोले को, ये धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ये लोलक का गोलक आंसर हो गया इसका। अब देखो अगला कह रहा है आवर्तकाल भी पूछा है आपसे। तो देखो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का दोलक कहते, लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब देखो और कुछ तो नहीं पूछ रहा है इसमें। देखो मैंने चाल मापी परिभाषा बता दिया आपके लिए, आवर्तकाल, पथमापी, लोलक का गोलक बता दिया। चाल क्या होती है? चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर आपने क्या सीखा उसमें से आया ये चाल, और बुक में पीछे बीच में भी दे रखा है। अब आ जाइए अथवा में, जैसे 5 क्वेश्चन नहीं करना चाहते आप तो इन 2 को कोई कर सकते हो। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल की सूत्र आना चाहिए आप पे, दोलनों की संख्या बट्टे दोलनों में, दोलनों। देखो ये आपके लिए न्यूमेरिकल कराया है मैंने पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 में से पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर दूसरा, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी? ये भी पार्ट 9 में से आया है पीछे क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर 28, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पार्ट 8 में से पीछे क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर ये, अब देखो ये अथवा में आया, जैसे इसको नहीं करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? ये भी पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर 29 पार्ट 7 में से आया है ये। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? पीछे क्वेश्चन आंसर में से। पादप अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? ये भी पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है।
पार्ट 7 में से ही। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय।